हुगली जिले के जिस्रा स्टेपिंग स्टोन स्कूल के हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान तृणमूल कांग्रेस के हिंदी भाषी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विवेक गुप्ता ने जिस्रा नगर पालिका के प्रशासक और जिस्रा शहर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष विजय सागर मिश्रा को टीएमसी हिंदी भाषी प्रकोष्ठ का हुगली जिला संयोजक नियुक्त किया। विजय सागर मिश्रा को टीएमसी के हुगली जिला हिंदी प्रकोष्ठ का संयोजक नियुक्त किए जाने पर जिले के हिंदी भाषी समाज में काफी खुशी की लहर है और विजय सागर मिश्रा को प्रकोष्ठ का संयोजक बनाए जाने के मौके पर बड़ी संख्या में रिसरा के हिंदी भाषियों ने टीएमसी का झंडा थाम लिया। विवेक गुप्ता ने इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि जल्द ही पूरे राज्य में हिंदी भाषी प्रकोष्ठ का विस्तार किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में रूठे हिंदी भाषियों को दल से फिर से जोड़ा जाएगा। हिंदी भाषियों की समस्या को समझा जाएगा और उन्हें सरकार तक पहुंचाया जाएगा। हिंदी विश्वविद्यालय पर भी सरकार तेजी से काम कर रही है। आज ही प्रस्तावित हिंदी विश्वविद्यालय के लिए उपकुलपति के नाम की भी घोषणा हुई है। 200-300 साल पहले इनके पूर्वज हमारे पूर्वज पूरा समाज में बिहार यूपी झारखंड सब मिला हुआ था। अब ये लोग दूध में चीनी की तरह मिल गए हैं। इनको यहाँ पे बंगाल में कोई अलग नहीं कर सकता। खाली भाषा अलग है, भावना मगर एक ही है। तो इस भावना के साथ जो मुख्यमंत्री काम कर रही है, क्या आपका हमारा फर्ज नहीं बनता उनका साथ देने का? मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि इतना सब करने के बाद भी पिछले साल हम लोगों को इतनी निराशाजनक क्यों? भाई विजय जी मेरे को सही करेंगे अगर मैं गलत हूँ, बट यहाँ श्रीरामपुर में भी रिजल्ट हमारा बहुत खराब था। मगर क्या हिंदू होने से ही सारी हमारी तकलीफें दूर हो जाएंगी? कोई आपके यहाँ के हिंदू के नाम पे हमको बदला देगा? और मैं आपने क्यों बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा होना था। अभी 2 दिन पहले फिर इसको मुद्दा बनाने का कोशिश किया जा रहा था। जय श्री राम के ऊपर आज से 9 साल पहले 2011 में और उससे थोड़ा पहले जाऊंगा। मुझे रिश्ता के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, आप लोग मुझे माफ करेंगे, मगर कलकत्ता में रामलीला नहीं बनाई जाती। क्यों नहीं बनाई जाती थी? क्योंकि सीपीएम वाले हमको परमिशन नहीं दे रहे थे किसी भी मैदान में। रामलीला क्या होगा? नवरात्रि के टाइम में, दुर्गा पूजा के समय हमने कहा भाई जो ग्राउंड खाली है, वो जगह खाली है, हमको कोई भी स्टेडियम हम कहीं पर भी हम करेंगे, हम आपको काम नहीं करेंगे, मगर आपका दुर्गा पूजा हम माँ दुर्गा को प्रणाम करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, हम अपना रामलीला भी करेंगे। हमारे बच्चों को पता तो चलेगी। और उसके बाद हावड़ा कई जगह आसनसोल सब जगह रामलीला होने लगी। मैं ये कहता हूँ दीदी सब धर्मों का सम्मान करते हैं। आज हमारी मुस्लिम बहनों के लिए उन्होंने स्पेशल स्कूल निकाल के रखा है, पेशेंस है। मगर क्या आप उनका पेशेंस बार बार ट्राई करना चाहते हैं? बताइए मुझे। मैं भाई विजय जी से हमारी अपील है, अभी ये दौरे सरकार कैंपेन चल रहा है, स्वास्थ्य साथी कैंपेन चल रहा है। ने अभी तक हिंदी भाषियों के लिए क्या किया है? देखिए, अभी तो इस प्रकोष्ठ का जन्म ही हुआ थोड़े दिन पहले, 1 महीने पहले। अभी तो हमको 24 जिलों में अपना प्रभारी, अपना कन्वीनर नियुक्त करना है, उसकी घोषणा करते हैं ताकि वो काम कर सके। वो अपने ब्लॉक लेवल पे या पंचायत लेवल पर अपने और कार्यकर्ताओं को अपॉइंट कर सके, ताकि हम लोग एक्टिवेट कर सके, एक संगठन तैयार हो। इसी प्रयास में लोगों की हम लोग ज्वाइनिंग भी करा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे हिंदी भाषा जो भाई बहन हैं वो पिछले बार भटक के कहीं इधर उधर चले गए थे, वो वापस आना चाहते हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग करा रहे हैं। उसके साथ साथ उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, ताकि हम लोग सरकार और लोगों के बीच में एक संपर्क सूत्र का काम करें, ताकि सरकार से हम लोग अपने लोगों को वो राहत, वो समस्या का समाधान करें। ऐसा काम जो आप भविष्य में मतलब सबसे पहले हिंदी भाषियों के लिए करना चाहते हो इस प्रकोष्ठ के नेता? देखिए, काम हमको करने, जो लोगों की जब डिमांड आएगी वो काम हो जाएगा। अभी तो हम लोगों की पूरी एनर्जी लोगों तक पहुंचना, समस्या समझना और उसका समाधान करना है। चुनाव आते रहते हैं, चुनाव जाते रहते हैं, चुनाव तो पूरे भारतवर्ष में हमेशा लगा रहता है, मगर हम लोग यहाँ थे, हैं और रहेंगे। यहाँ अभी हिंदी यूनिवर्सिटी जो है उस पर हम लोग बहुत जोर शोर से काम चल रहे हैं। अभी प्रकोष्ठ में दबाव डलवा के वाइस चांसलर का घोषणा करवा लिया है। वाइस चांसलर का नाम शायद बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगा। एक बार हो गया क्या नाम? आज हो गया।
तो चलिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है। वाइस चांसलर का नाम अनाउंस होना मतलब उसका काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ममता बनर्जी बोल रही थी विदेशी यहाँ पर आकर, हमारे मुख्यमंत्री विदेशी यहाँ आ रहे हैं, तो विदेशी कहने का क्या मतलब? आप फ्रंट रो में बैठ के मेरा भाषण सुन रही थी, फिर भी आप ये सवाल पूछ रहे हैं। आप तो फ्रंट रो में बैठी थी, मैंने देखा था। मैं दोबारा आप लोगों के लिए दोहरा देता हूँ, विदेशी से मतलब है, देखिए भारत एक गणतंत्र देश है, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। आप हम दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली वाले यहाँ आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, ना रोक टोक होनी चाहिए ना रोक टोक है। मगर बंगाल एक पावन धरती है, शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ उपद्रव मचाने के लिए मत हो, हम उनको विदेशी कहते हैं, जो यहाँ पर गलत उद्देश्य से, गलत इरादे से यहाँ पे आ रहे हैं, जिनका खाली एक ही मकसद है, यहाँ आके शांति भंग करना, यहाँ तोड़ भंग करना, यहाँ पे वायलेंस करना, यहाँ पर जो हम लोगों का एक अच्छा माहौल बना हुआ है उसको डिस्टर्ब करना। बाकी आप जहाँ जो नहीं पूछ रही उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। जो हिंदी भाषा भाषी है मगर बंगाल में रहता है वो भी बंगाली है, वो विदेशी नहीं। अच्छा, आप बिहारियों को कह रहे हैं कि जो यहाँ पर रह रहे हैं वो बंगाली है, यहाँ के बंगाली जो बिहार में है तो वो बिहार में जैसा उनको फील करे, वो यहाँ भी बंगाली है, वहाँ बिहारी बन के रहे। जैसा देश वैसा प्रदेश, जैसा देश। भाई मुझे नहीं लगता है कि बिहार में भी उनको कोई तकलीफ होती होगी, और अगर तकलीफ होती है तो ममता बनर्जी उनका भी ख्याल रखने के लिए सक्षम है, तैयार है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा बिहार में अखबार है, सब कुछ है, मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी बंगालियों को बिहारी में तकलीफ में देखा। अच्छा, एक सवाल, विजय सागर मिश्रा जी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? विजय सागर मिश्रा जी से हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमको खाली एक चीज चाहिए कि जो ये काम करते हैं, लोगों में संपर्क बनाए अपना, इनका संपर्क है, बहुत जनप्रिय नेता हैं, और संपर्क बनाए और गहरे जाए और लोगों तक पहुंचे। जो लोग नाराज थे, जो लोग हमसे कट गए, छूट गए, जिन लोगों ने खासकर हमसे नाराजगी जताई पिछले लोकसभा चुनाव में, उनको वापस तृणमूल में शामिल। अच्छा, मतलब ये कहीं हिंदी भाषी प्रकोष्ठ, ये चुनावी कोई प्रोपागेंडा तो नहीं है टीएमसी का? नहीं, तो टीएमसी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के वोट के लिए ही तो है, काम भी कर रही है, वोट भी मांग रही है, दोनों ही काम करेंगे। हम लोग काम भी वोट करेंगे। लेने पे ज्यादा फोकस रहेगा या काम करने में ज्यादा फोकस रहेगा? काम करके वोट मांगेंगे। फोकस तो देखिए, अगर आप काम नहीं करिएगा, फोकस काम पे नहीं रहेगा तो वोट ऐसे भी नहीं मिलने वाला। इतनी समझदारी तो विजय भाई हम लोग सब में है। इस बार 2021 में विधानसभा चुनाव में हिंदी भाषा भाषी किस तरह की निर्णायक भूमिका निभाएंगे? मुझे लगता है, जैसा कि मैंने कहा, पश्चिम बंगाल में 11 करोड़ की आबादी है, 1.25 करोड़ हिंदी भाषा भाषी और करीब 60 से 65 लाख वोटर है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट निकलेगी 15 जनवरी को पता चल जाएगा। तो मुझे लगता है कई सीटों पे तो बहुत निर्णायक भूमिका रहेगी, और ये जो चुनाव होने वाला है बहुत टफ, बहुत क्लोज फाइट चुनाव होने वाला है, जहां पे मार्जिन हो सकता है 5000 वोट या उससे भी कम हो। उन सब जगहों में हिंदी भाषा भाषी का वोट अपने आप निर्णायक हो जाता है। अगर 5000 वोट भी है किसी असेंबली सेगमेंट में, जैसे कि बालूरघाट मैं उदाहरण ले रहा हूं, अगर वहां 5000 हिंदी भाषा भाषी और मार्जिन ही 2000 है, तो वो 5000 हिंदी भाषा भाषी का वोट बहुत मायने हो जाएगा। टिकट के बंटवारे के समय क्या आप हिंदी भाषियों को न्याय दिलवाएंगे टीएमसी में? मैं जीतने वाले कैंडिडेट के लिए लड़ूंगा, चाहे वो हिंदी भाषा भाषी का हो, क्योंकि मैं पूरे बंगाल का मेरा इंचार्ज है, हिंदी भाषा भाषी का इंचार्ज है। मगर हमको ये भी देखना है कि ये पार्टी के इंटरेस्ट में जो कैंडिडेट जीतने लायक कैंडिडेट होगा उसके लिए मैं लड़ूंगा। सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैंने एक सवाल का हिंदी जवाब, भाषियों को क्या आप न्याय दिलवाएंगे? क्या उनके सिर्फ जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से आप टिकट दिलवाएंगे मुख्यमंत्री से कह के? नहीं, मुख्यमंत्री से मैं ये कहूंगा कि हिंदी भाषा भाषियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में टिकट मिला जाए, मगर मैं ये भी जानता हूं कि हम लोग टिकट उन्हीं को दिला सकते हैं जो जीतने लायक हो। अगर जीतने लायक नहीं और हिंदी भाषा भाषी हो तो टिकट के लिए मैं भी नाम उनका रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। ये करना मेरे लिए भी गलत होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मैं हिंदी भाषा भाषियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हिंदी भाषा भाषी के नाम पे टिकट दिला दिया और वो नहीं जीत पाया तो सारा समाज बदनाम होता है। बाहरी हिंदी भाषा भाषी और यहाँ के हिंदी भाषा भाषी, इन दोनों में क्या? अभी तो जवाब दिए सवाल का, फिर दोबारा एक ही चीज ध्यान दो यार। अभी तो मैडम का जवाब नहीं, कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि दोहरापन किया जा रहा है हिंदी भाषियों के साथ? चलो पूछो तुम्हारा रिपीट मारना चाह रहे, बोलो। बाहरी हिंदी भाषी और यहाँ के हिंदी भाषियों में क्या अंतर देख रहे हैं आप? कोई अंतर नहीं है। भारत एक गणतंत्र राज्य है, यहाँ कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। हमारा बाहरी का मतलब है जब इस देश में कोई आपदा आई है तो ये बाहरी ताकतों के कारण आई है। मतलब क्या कोई पार्टिकुलर? मैं समझा रहा हूँ, अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं आपके सवाल का जवाब दूं। बाहरी का होता है जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में बाहरी लोग आते हैं, बमबारी करते हैं,
उनका एक ही उद्देश्य होता है घुसपैठ करना, देश में अशांति फैलाना। हम भी बंगाल में ऐसे ही भारियों को रेफर कर रहे हैं, जो लोग यहाँ आके बंगाल की शांति भंग कर रहे हैं, बंगाल की जो एक अस्मिता है, बंगाल में जो एक चैन का वातावरण उसको भंग करने के लिए आ रहे हैं। बाकी भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी आ जा सकता है, खासकर हमारे यूपी बिहार के लोग, जो एकदम झारखंड के लोग जो हमारे बॉर्डर में जुड़े हुए हैं काम काज के लिए, हम लोग वहां रोज आना जाना करते हैं, वो लोग रोज यहाँ आना जाना करते हैं। आसनसोल और धनबाद तो ऐसे है जैसे कलकत्ता और रिश्ता है। क्यों? सही बात।